अमेरिका इजराइल ने ईरान के साथ ये सोचकर जंग शुरू की थी कि हमारे एक हमले के बाद ईरान घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जंग नहीं रुकेगी। ये जंग कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान किसी तरह की कोई बातचीत इन लोगों से नहीं करना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि अब हमें बातचीत से घिन आती है। पिछले 2 बार हमने अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश की और दोनों बार अमेरिका ने हमारे ऊपर हमले कर दिए। आपको याद होगा पिछली बार भी बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका की, जिसके बाद अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर लाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए थे। इस बार भी बातचीत हुई, अभी पिछले हफ्ते ही तो हुई थी जेनेवा के अंदर, ओमान के अंदर, लेकिन इसके बाद फिर अमेरिका ने हमले कर दिए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कहते हैं कि अब हमें बातचीत से घिन आती है, हम हर ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। हवाई ऑपरेशन तो इन्होंने बहुत सारे कर लिए, जिसमें इन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। अगर ये ज़मीनी ऑपरेशन करेंगे उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल जंग नहीं रुकेगी। दरअसल ओमान के ज़रिए अमेरिका ने बातचीत की थोड़ी सी पेशकश रखी थी कि अगर बातचीत के लिए राज़ी हो जाएं हमारी शर्तों पर तो हम अभी भी बातचीत करेंगे। अभी 48 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। ओमान से साफ कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के विमान वाहक पोत USS इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन से हमला किया है। ये जानकारी IRGC की तरफ से दी गई है। रात के वक्त में USS इब्राहिम लिंकन होर्मुज जलडमरू मध्य की तरफ बढ़ रहा था। IRGC के मुताबिक अमेरिका का विमान वाहक पोत ईरानी जल क्षेत्र से सिर्फ 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन हमारे ड्रोन ने उस पर हमला किया। अब वो तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है। करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो खबरें चल रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है सभी के लिए ईरान ने, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस में ईरान के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने किसी के लिए बंद नहीं किया है। सभी देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं। सिर्फ अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरा है। बाकी यहाँ पर जो खतरा पैदा किया है वो अमेरिका ने ही किया है। अमेरिका ने कितनी दूर भारत और श्रीलंका के करीब हमारे एक युद्धपोत को डुबो दिया। खतरा ये लोग पैदा कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में ये बात कही गई है। तो भारत के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भारत के तेल अगर आता है उधर से तो शायद ईरान जहाज पर हमला नहीं करेगा। अगर किसी जहाज पर हमले होते हैं तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ हो। अमेरिका हमला करे और रख दे ईरान के ऊपर। जैसे पिछले रिपोर्ट्स में आपको बता चुका हूं, तुर्की और अजरबैजान के ऊपर हमले हुए, नाम ईरान का आया। तुर्की भी कह रहा है कि हम पलटवार करेंगे, अजरबैजान भी कह रहा है हम पलटवार करेंगे। फिलहाल OIC बीच में आया। नींद से जागकर एक बार फिर से निंदा की है। नींद से जागकर निंदा करने में ही OIC माहिर है। वही एक बार फिर से कर दी गई है कि अजरबैजान के ऊपर हमला निंदनीय है। इन अरबी देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा चक्कर में पड़ा है कतर। कतर के ऊपर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, क्योंकि कतर में ही सबसे बड़ा अल उदीद एयरबेस है अमेरिका का। फिलहाल अब कतर ने ब्रिटेन के आगे हाथ फैलाया और ब्रिटेन अब कुछ अपने लड़ाकू विमान कतर में भेज रहा है, कतर की रक्षा करने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए नहीं। ब्रिटेन अपने 4 टाइफून जेट कतर में और तैनात करेगा। वैसे इससे पहले भी और तैनाती है ब्रिटेन की कतर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनके कुछ बेस बने हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी के सहयोगी देशों ने हमसे सहायता मांगी है, उसी के तहत हम ये 4 टाइफून जेट और भेज रहे हैं। इन अरबियों ने सिर्फ मंदी ही अच्छी बनाई है, इसके अलावा बनाया कुछ नहीं है। सब तेल के ऊपर निर्भर हैं। पूरी दुनिया को तेल बेचकर बड़ी बड़ी मंदियां बनाकर खा रहे हैं। बाकी बनाया इन्होंने और कुछ नहीं है। ईरान ने कुछ मिसाइलें क्या छोड़ दी कि सबके आगे इनको हाथ फैलाना पड़ रहा है कि आओ हमें बचाओ। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब आ रहे हैं बचाने के लिए। खबरें ऐसी हैं कि इनके पास जो इंटरसेप्ट मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें इंटरसेप्ट मिसाइलें भेजो। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत चालाकी के साथ पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है। जो इनके अपने देश भी है ना, यूरोप के देश, ये उनको भी अपना नहीं मानते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट कब किस देश को अपने आप से दूर कर दे, उसको बुरा कहने लगे, कोई पता नहीं होता। दरअसल अमेरिका के जो परमाणु हथियार हैं, बहुत सारे परमाणु हथियार यूरोपीय देशों में रखे हुए हैं। जर्मनी में है, पोलैंड में है, ब्रिटेन में भी कुछ अमेरिका के हथियार हैं। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो ऑफिशियली आंकड़ा है, वैसे होंगे और ज्यादा। इन 5000 हथियारों को अमेरिका ने अपने यहां पर ही नहीं रखा है और देशों में भी बांट रखा है, ताकि कहीं पर भी कोई जरूरत पड़े तो तमाम देश अलग अलग जगहों से परमाणु हथियारों को इकट्ठा कर सकें। अब पोलैंड
अपनी इच्छा जता रहा है कि भाई हम भी अपना परमाणु हथियार बनाएंगे। जर्मनी भी कहता है कि हम भी अपना परमाणु हथियार बनाएंगे। कोई भी देश अगर अपने हथियार बनाने को कहता है तो अमेरिका उसको सपोर्ट ही नहीं करता है। अमेरिका अपने परमाणु हथियार उस देश को दिए हुए है, रखे हुए है, क्योंकि चाबी अमेरिका के पास है उनकी। लेकिन अगर वो देश अपने परमाणु हथियार बनाने को कहता है तो डोनाल्ड ट्रंप उससे खफा हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पेंटागन के उप प्रमुख एल्वरिस कोल्बी कहते हैं। अमेरिका को बस सबको अपना गुलाम बनाकर रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट किया है। मैंने आपको कल बताया था कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन का एक ड्रोन मांगा है अमेरिका ने और कुछ खाड़ी के देशों ने, क्योंकि वो ड्रोन जो है सस्ता भी है यूक्रेन का जो है, और वो मार भी सकता है ईरान के ड्रोन को। अभी इनकी महंगी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं ईरान के ड्रोन को मारने के लिए। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने अमेरिका के रिक्वेस्ट को देखा है और मैंने अपने अधिकारियों से कह दिया कि जो चीज़ें भी मांगी जा रही हैं, जितनी सहूलत हमारे पास है, वो अमेरिका और खाड़ी के देशों को दी जाए। अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। कौन शेर है कौन गीदड़ है आप सभी लोग देख रहे हैं। अकेला, सिर्फ अकेला तन्हा है ईरान। बाकी कितने लोग किस किस की मदद कर रहे हैं आपके सामने है। दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के बेटे बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, खामनेई का बेटा मुझे एक नासमझ लगता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनको क्यों बना रहे हैं, मैं उनको नहीं बनने दूंगा। मैं एक ऐसा शख्स सुप्रीम लीडर बनाना चाहता हूं जो हमारे साथ मिलकर काम करे। अगर ये बैठ गया, ये सुप्रीम लीडर बन गया, तो आने वाले 5 साल में फिर अमेरिका के साथ लड़ाई करेगा। मेरे पास वीटो पावर है, मैं डिसाइड करूंगा कि ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हमले करके ईरान को इतना झुका दूंगा कि वो सरेंडर करने के बाद फिर मुझे अधिकार देगा। कहता है कि जो मैंने वेनेजुएला के साथ किया वही मैं ईरान में भी करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सपना छन से टूट जाए। अमेरिका की पनडुब्बी ने कल ईरान के जिस युद्धपोत को डुबोया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, हिंद महासागर के पास श्रीलंका और भारत के करीब, उसको लेकर अब्बास अराक्ची ने कहा, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, अमेरिका को इसके कड़वे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस युद्धपोत में अब तक 85 ईरानी नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। अमेरिका ने यहां पर भी नियम तोड़कर ही हमला किया है। भारत के अंदर भी जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं, वो भारत सरकार से जवाब मांग रही हैं कि अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में आकर बिना इजाजत के घुसकर किस तरह से ईरान के ऊपर हमला करके उसको डुबो दिया, उनके युद्धपोत को। जबकि ये युद्धपोत हमारे साथ, हमारी सेना के साथ अभ्यास करने आया था, हमारा मेहमान था, वापस जा रहा था ईरान हमारे यहाँ अभ्यास करके, लेकिन बीच में ही, हमारे करीब ही अमेरिका ने उसको डुबो दिया। हमें अमेरिका से जवाब लेना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भारत सरकार, मोदी सरकार के ऊपर इस तरह से आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।